जहां एक और भारत सरकार और राज्य सरकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचाने का सपना दिखा रहा है, वहीं रीवा और सीधी जिले के बीच जंगल में यह योजना पर्यावरणीय विनाश और पेयजल संकट का कारण बन गई है। लगभग 1947 करोड़ की लागत से चल रही रीवा बाणसागर जल जीवन के तहत स्कीम का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस विकास कार्य में स्थानीय जल स्रोतों, तालाबों और वनों की जिस तरह अनदेखी हुई है वह गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ठेकेदारों और एजेंसियों द्वारा इन योजनाओं की आड़ में प्रकृति का क्रूरतापूर्वक दोहन किया जा रहा है। हाल ही में सीधी वनमंडल कार्यालय द्वारा जारी आदेश और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खुलासों ने रीवा और सीधी जिले के जंगली क्षेत्र में जल स्रोतों के विनाश की भयावह तस्वीर सामने रख दी है। वन भूमि विपतन की स्वीकृत और पेड़ों का बलिदान वनमंडल अधिकारी सीधी द्वारा 30 नवंबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र पटना के ग्राम सरदा में उच्च स्तरीय टंकी एवं पाइपलाइन निर्माण हेतु कुल 0.944 हेक्टेयर वन भूमि के विपतन को सशर्त मंजूरी प्रदान की गई थी। प्रस्तावित वन भूमि में 32 सागौन के वृक्ष स्थित हैं, जिनका हटाया जाना निश्चित है। इसके एवज में दुगुने पौधों के रोपण हेतु 2000 रुपए प्रति पौधे दर से 1,28,000 रुपए की राशि जमा की गई है। यह सिर्फ आदेश में लिखा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। उसे छुपाया गया। वहां पर सगमन के 2000 से ऊपर पेड़ लगे हुए थे, जिसे बेरहमी से काटकर सगमनिया तालाब और जंगल पर विकास का कहर बरपा दिया है। विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात पर्यावरणविदों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के नाम पर कार्य कर रही दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनियों ने गोविंदगढ़ के ऐतिहासिक सगमनिया तालाब और उसके आसपास के घने जंगलों को नष्ट कर दिया है। हजारों वर्षों पुराने वृक्ष काटे जा चुके हैं, तालाबों को काटकर उसमें टंकियां बनाई जा रही हैं। इस कारण इलाके के जल स्रोत सूख रहे हैं, जैव विविधता खतरे में है और जंगली जानवरों का रुख मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे घटनाएं भी बढ़ी हैं। सिर्फ गोविंदगढ़ ही नहीं बल्कि हैदराबाद के कांचा जंगल में भी जेसीबी मशीनों से जंगलों को समतल कर व्यवसायिक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पर्यावरण के नाम पर विकास के ऐसे चेहरे पर अब सवाल उठने लगे हैं। पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र बुधोलिया ने एनजीटी और संबंधित विभागों की चुप्पी पर गहरा आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो जल, जंगल और जीवन का संतुलन स्थायी रूप से बिगड़ जाएगा। पर्यावरण प्रेमियों ने महात्मा गांधी के सतत विकास के सिद्धांत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वर्तमान में केवल वही विकास स्वीकार होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करे, नहीं तो भविष्य पीढ़ियों को केवल बंजर जमीन, सूखे जल स्रोत और प्रदूषित हवा ही विरासत में मिलेगी। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो हमारी सांसें होते हैं। आज समय आ गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक जागे और इस गंभीर विषय पर सवाल उठाए। विंध्य सत्ता समाचार की अपील है कि सभी जागरूक नागरिक महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजें। साथ ही जिला प्रशासन और से अपील है कि पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ तत्काल प्रभाव से रोका जाए। यह योजना भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनविरोधी गतिविधियों की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। यहां योजना का कार्य दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसने निर्माण कार्य के नाम पर वन क्षेत्र, पहाड़ों और पुराने जल स्रोतों का भारी दोहन किया है। सूत्रों के अनुसार डीबीएल ने वन भूमि में जेसीबी मशीनों से खुदाई की, पहाड़ों को तोड़ा, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, स्थानीय जैव विविधता को खतरे में डाला, जबकि वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी डीबीएल ने नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसी तरह जब कैनाल का काम चल रहा था तब उससे निकले पत्थरों को एक जगह स्टोर करके उन पत्थरों को पीसकर बालू बना रही थी। बारिश के मौसम में ये सारे पत्थर तालाब में समा गए, जिससे तालाब की गहराई और जल धारण क्षमता समाप्त हो गई। पेयजल स्रोत पूरी तरह नष्ट हो गया। नगर परिषद अध्यक्ष कुंवर अभिषेक सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद की पेयजल वितरण व्यवस्था दिलीप बिल्डकॉन के करगुजारियों के कारण गर्मियों में ठप हो जाती है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना के लिए 0.944 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता दर्शाई गई थी, जिसमें से लगभग 927 मीटर लंबी और 4.9 मीटर चौड़ी पाइपलाइन और 70 बाई 70 मीटर का पीएमबीआर निर्माण शामिल था। इस क्षेत्र में 32 पेड़ों को हटाने की स्वीकृति दी गई थी और इसके एवज में 64 पौधों को रोपण हेतु 1,00,000
28,000 रुपए की राशि चालान द्वारा जमा की गई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सैकड़ों पेड़ों को बिना रिकॉर्ड के काटा गया, सगमनिया तालाब का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट कर दिया गया, घने जंगलों को जेसीबी से समतल कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जंगली जानवरों का निवास स्थान छीन लिया गया, जिससे वे रिहायशी इलाकों की ओर भाग रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जब वन विभाग द्वारा सीमित स्वीकृति दी गई थी तो इसका दुरुपयोग किसकी अनुमति से हुआ? क्या डीबीएल ने शर्तों का पालन नहीं किया? क्या पर्यावरण प्रभाव आकलन हुआ? क्या एनजीटी इस पर संज्ञान लेगा? विंध्य सत्ता समाचार सभी पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों से अपील करता है कि महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजे, एनजीटी और राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करे, स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह ठहराए, जंगल, तालाब और पहाड़ों की रक्षा के लिए एकजुट हों। आज समय आ गया है जब विकास को पर्यावरणीय न्याय और स्थायी संतुलन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। यदि हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियों को सूखे जल स्रोत, बंजर जमीन और प्रदूषित वायुमंडल ही विरासत में मिलेगा। लगातार बने रहिए विंध्य सत्ता के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।